क्या मैटर है? मैं अरसलान पत्रकार संवाददाता शाहगंज तहसील। हमारे ग्राम सभा में हमारे पिताजी के नाम से कोटे का लाइसेंस है। हाँ। तो कल हम राशन का वितरण कर रहे थे, तो गांव का प्रधान साजिद पुत्र मैनुद्दीन अच्छा। वो आया तो हमसे कहने लगा कि तुमसे बोला था कि हमको 5,000 रुपया महीना दो, हाँ। उसके बाद राशन वितरण करो, चाहे तुम जनता का 5 किलो काटो चाहे 2 किलो काटो, हमसे उससे नहीं मतलब। तो हमने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब हम जनता को तो नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। और जब इसको हमने साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमको इतना लाभ नहीं है कि मैं आपको 5,000 रुपया महीना दूं, क्योंकि हमारे अंदर दलाली और चमारी है नहीं। तो प्रधान द्वारा यह कहा गया कि तो अगर पैसा तुम नहीं दोगे हमको 5,000 रुपया महीना, तो फिर तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूँगा। हम कहे ठीक है, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा। तो इसने तो कल राशन का वितरण जब मैं कर रहा था, तो ये और 3 लोग और थे इसके परिवार के, तो ये लोग आए। उसके बाद आते ही गाली गलौज देने लगे। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा, भाई आप गाली क्यों दे रहे हैं? तो उसने कहा कि तुम ढेर 3-5 कर रहे हो, तुमसे मैंने कुछ कहा था, तुमने जैसे हमारी बात को हवाई समझ लिया। तो हमने साफ मना कर दिया, देखिए प्रधान जी, आप हमसे 5,000 रुपये महीना कह रहे हैं, मैं दे पाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके सामने देखिए मशीन लगी है, ये मशीन से मैं वैसे भी मैं नहीं काटूंगा, और ये मशीन लगी है। जनता जब तक मैं राशन पूरा नहीं करूंगा तब तक जो है फिंगर उसका पूरा ओके नहीं होगा। प्रधान जी मैं आपको पैसा, मैं साफ मना कर दे, देखिए प्रधान जी मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो उसने लगा गाली गलौज देने। उसके बाद जो है हाथापाई तक की नौबत आ गई किसी तरह से, और जनता वहाँ पे मौजूद थी, उन लोगों ने किसी तरह से हटाया तो हमारी जान बची। तो उसके बाद इन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को भी बताया कि उनसे जाके सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से, प्रधान जो है हमारे ग्राम का साजिद पुत्र मैनुद्दीन, ये सप्लाई इंस्पेक्टर से जाके कहा कि राशन में घटतौली हो रही है। तो सप्लाई इंस्पेक्टर साहब मौके पे आए। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब मौके पे आए, वितरण उनके सामने ही हो रहा था, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब के सामने वितरण देखे, मशीन भी देखे, कोई उनको फॉल्ट नहीं दिखा। मौके पे प्रधान को भी बुलवाए थे, कहाँ फॉल्ट आप कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि अब जो मशीन है उस मशीन में एक दाना भी कम नहीं कर सकते हैं, जब तक उनका पूरा नहीं करेंगे एक फिंगर ओके बताएगा नहीं। तो उसके बाद ये क्या किया, एक दलाल है बहुत बड़ा, शाहगंज का, प्रदीप नाम है, वो पत्रकारिता करता है शायद, बहुत बड़ा दलाल है। तो उसको लेकर वो थाने पहुंच गया। थाने में पहुंचा, एप्लीकेशन दिया, तो हमको पुलिस द्वारा बताया गया कि आप, कल हम राशन का वितरण कर रहे थे, तो गांव का प्रधान साजिद पुत्र मैनुद्दीन, अच्छा, वो आया तो हमसे कहने लगा कि तुमसे बोला था कि हमको 5,000 रुपया महीना दो, उसके बाद राशन वितरण करो, चाहे तुम जनता का 5 किलो काटो चाहे 2 किलो काटो, हमसे उससे नहीं मतलब। तो हमने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब हम जनता को तो नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। और जब इसको हमने साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमको इतना लाभ नहीं है कि मैं आपको 5,000 रुपया महीना दूं, क्योंकि हमारे अंदर दलाली और चमारी है नहीं। तो प्रधान द्वारा यह कहा गया कि तो अगर पैसा तुम नहीं दोगे हमको 5,000 रुपया महीना, तो फिर तुम्हारे साथ मैं बहुत बुरा करूँगा। हम कहे ठीक है, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा। तो इसने तो कल राशन का वितरण जब मैं कर रहा था, तो ये और 3 लोग और थे इसके परिवार के, तो ये लोग आए। उसके बाद आते ही गाली गलौज देने लगे। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा, भाई आप गाली क्यों दे रहे हैं? तो उसने कहा कि तुम ढेर 3-5 कर रहे हो, तुमसे मैंने कुछ कहा था, तुमने जैसे हमारी बात को हवाई समझ लिया। तो हमने साफ मना कर दिया, देखिए प्रधान जी, आप हमसे 5,000 रुपये महीना कह रहे हैं, मैं दे पाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके सामने देखिए मशीन लगी है, ये मशीन से मैं वैसे भी मैं नहीं काटूंगा, और ये मशीन लगी है। जनता जब तक मैं राशन पूरा नहीं करूंगा तब तक जो है फिंगर उसका पूरा ओके नहीं होगा। प्रधान जी मैं आपको पैसा, मैं साफ मना कर दे, देखिए प्रधान जी मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो उसने लगा गाली गलौज देने। उसके बाद जो है हाथापाई तक की नौबत आ गई किसी तरह से, और जनता वहाँ पे मौजूद थी, उन लोगों ने किसी तरह से हटाया तो हमारी जान बची। तो उसके बाद
इन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर साहब को भी बताया कि उनसे जाके सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से प्रधान जो है हमारे ग्राम का साजिद पुत्र मैनुद्दीन, ये सप्लाई इंस्पेक्टर से जाके कहा कि राशन में घटतौली हो रही है। तो सप्लाई इंस्पेक्टर साहब मौके पे आए, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब मौके पे आए, वितरण उनके सामने ही हो रहा था, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब के सामने वितरण देखे, मशीन भी देखे, कोई उनको फॉल्ट नहीं दिखा। मौके पे प्रधान को भी बुलवाए थे, कहाँ फॉल्ट आप कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि अब जो मशीन है उस मशीन में एक दाना भी कम नहीं कर सकते हैं, जब तक उनका पूरा नहीं करेंगे एक फिंगर ओके बताएगा नहीं। तो उसके बाद ये क्या किया, एक दलाल है बहुत बड़ा शाहगंज का, प्रदीप नाम है, वो पत्रकारिता करता है शायद, बहुत बड़ा दलाल है। तो उसको लेकर वो थाने पहुंच गया, थाने में पहुंचा, एप्लीकेशन दिया। तो हमको पुलिस द्वारा बताया गया कि आपके नाम से साजिद पुत्र मैनुद्दीन आपके नाम से जो है एप्लीकेशन डाला है और आपको कल थाने में आना होगा। मैं बोला ठीक है साहब, मैं आऊँगा। तो मैं आज सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे थाने में मैं पहुंचा। तो उसके बाद जो है हमको थाने में बैठा दिया गया। हमारे थाने में पहुंचने से पहले दलाल पत्रकार जो प्रदीप है वो पहले से बैठा था। अब वो क्या अपना जो है सिस्टम लगाया क्या, उसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ इतना तो हमको जानकारी मिली कि ये पहले से ही सब अपना ब्यौराबाजी कर रहा था और हमको वहाँ पे बैठा दिया। उसके बाद प्रधान भी आया, प्रधान आया, उससे बाहर ये लोग मिल लिए, उसके बाद उसको हटा दिए। उसके बाद हटाने के बाद एक तरफा कार्रवाई कर दिए। हमको शाम तक तकरीबन 10:30 बजे से बैठाया गया। 5 बजे हमको एसडीएम साहब के यहाँ कोर्ट में शाहगंज 5 बजे तकरीबन भेजा गया। वहाँ से हमारा जो है जमानत हुई और इस तरह से ये मामला चल रहा है। हमसे कहने का मतलब सीधा ये है कि प्रधान हमसे बार बार पैसों की डिमांड कर रहा है, तो मैं पैसा कहाँ से दूंगा उसको, हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हमको इतना लाभ नहीं है कि हम उसको 5,000 रुपये महीना दें। और यही नहीं, प्रधान हमको धमकी दिया है, साले हमको तुम जानते नहीं, भद्दी गालियाँ भी दे रहा था कि मैं भूमाफिया हूँ, तुमको तो मालूम ही है, मैं बहुत दूसरे किस्म का आदमी हूँ, जब मैं चाहूँ तब तुमको जो है रगड़ सकता हूँ। इसी तरह से हमको कई बार जो है इसने मुकदमा में फंसाया, 107-16 और मतलब 2-3 बार हमको इसने फंसाया। और इसके पहले जब ये चुनाव जीता था उसके सालों भर बाद जो है हमको एक बार इसने जो है जान से मारने के लिए दौड़ाया था। तो उस समय जो है मैंने थाने में एप्लीकेशन भी दिया और कोतवाल साहब द्वारा कार्रवाई भी की गई थी, उसको ऊपर जो है विधिक कार्रवाई भी किए थे और एसडीएम साहब का पास भी उसको पेश किए थे। तो मतलब यही सब मैटर चल रहा है, बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है। राशन में कोई भी घटतौली और पब्लिक को कोई भी नुकसान नहीं। इंस्पेक्टर साहब खुद आए थे, वहाँ पर पब्लिक से भी पूछा कि आपको राशन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। पब्लिक ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं, राशन हमको पूरा मिल रहा है। तो प्रधान द्वारा यही आरोप लगाया जा रहा है। प्रधान का कहने का साफ मतलब ये है कि हमको 5,000 रुपये आप महीना दीजिए। तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने बोला मैं प्रधान जी मैं नहीं दे सकता, इसी वजह से हमको बार बार फंसाया जा रहा है। और हमको दिक्कत ये हुई प्रशासन से कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि हर सेक्शन में कोई वो होता है। वो हमारे दरवाजे पे चढ़ के आया, हमको गाली गलौज दिया, हमको मारने तक भी जो है उतर आया, 2-3 हाथ मारा भी हमको, यहाँ पे जो है चोट भी लगी है, 2-3 हाथ मारा भी। उसके बाद जो है प्रशासन जो है हमको प्रशासन की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिली, हमको उल्टा ही बैठा दिया गया, हमारे ऊपर जो है कार्रवाई भी की है। तो मैं इसकी वजह से मैं आज क्षेत्र अधिकारी शाहगंज को भी रजिस्ट्री द्वारा जो है एप्लीकेशन दिया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी के पास भी मैंने एप्लीकेशन दिया हूँ और मानव अधिकार उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने एप्लीकेशन दे दिया हूँ। और पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय, मैं इनको भी एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्री कर दिया हूँ और डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दिया हूँ। अब कहने का मतलब अब देखता हूँ कि कहाँ तक कार्रवाई जो है होती है, क्योंकि हमको शासन की तरफ से बहुत प्रताड़ित किया गया।
और ये दलाल पत्रकार प्रदीप जो है हमको थाने में ही धमकी दे रहा था कि साले तुम बाहर निकलो, तुमको मैं बताता हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस मामले को आप संज्ञान में लीजिए और इसकी जांच हो और आरोपी जो है साजिद पुत्र मोइनुद्दीन को